मजबूरियों के अंधेरे में अरमानों की पोटली कहीं खो जाती है। मजबूरियों के अंधेरे में अरमानों की पोटली कहीं खो जाती है। उस सबक का कोई मोल नहीं है साहब, जो जिंदगी तुम्हें आधे पेट सिखाती है। हर चीज का एक डर होता है और उस डर के लिए शब्दावली में बहुत सारे शब्द भी दे दिए जाते हैं। आपको पता है मेगलोफोबिया किस डर को कहा जाता है? मेगलोफोबिया उन चीजों का डर है जहां हमें डर लगता है बड़ी इमारतों से, बड़े स्ट्रक्चर्स से, बड़े पहाड़, बड़े झरने, बड़ा हाथी, कुछ भी बड़ी चीजों का डर। तो वो देखते देखते मुझे लगा कि ठीक है, आपने शब्दावली बना तो ली कुछ बड़ी चीजों के लिए। उन डरों का क्या जिनके लिए कोई शब्दावली नहीं है? जैसे माँ बाप के हम पर लगाए गए बड़े बड़े आकांक्षाओं और सपनों का डर, समाज में हम कुछ कर पाएंगे या नहीं, कुछ बन पाएंगे या नहीं, इस बात का डर। इन चीजों के डर के लिए कोई शब्दावली है नहीं शायद। अगर नहीं है तो आज नहीं तो कल बन जाएगी। जब तक बनी नहीं, हमें इसी के सहारे जीना पड़ेगा कि ये भी कहीं ना कहीं एक मेगलोफोबिया में ही हम हैं। कहते कहते जब इन्हीं विचारों से मैं गुजर रहा था तो शायद मैं गुजरा और रुक गया किसी विचार पे, उसको मैंने ढालने की कोशिश की है। वो है कविता जो कहती है कि कल आज से बेहतर होगा, कल आज से बेहतर होगा, बस यही एक खोखली सी जिद रहती है। कल आज से बेहतर होगा, बस यही एक खोखली सी जिद रहती है। कभी खाली जेब की खनक सुनी है आपने? बटुए में सिक्के जैसी उम्मीद रहती है। उम्मीद बस इतनी कि सिग्नल पर जब कोई भूखा हाथ बढ़ाए तो मुझे उसे नकारना ना पड़े। उम्मीद बस इतनी कि सिग्नल पर जब कोई भूखा हाथ बढ़ाए तो मुझे उसे नकारना ना पड़े। हर तीसरे दिन किसी चौथे दोस्त को, सुन भाई 500 रुपये भेज देगा, ये पुकारना ना पड़े। हाँ, एक और चाय पीने का मन था मेरा, पर मांगने से कतराता हूं। एक और चाय पीने का मन था मेरा, पर मांगने से कतराता हूं। 17 दिन में EMI कटनी है दोस्त, सोच के भी डर जाता हूं। दरअसल होता क्या है ना कि घर लौटने की आरजू उम्र पे बहुत भारी बैठी है। रोजमर्रा के शक्लों पर जाने कैसी ये लाचारी बैठी है। रक्षाबंधन पे भी अब नजरें चुराने लगा हूं। मेरे मन में बेरोजगारी बैठी है, मेरे मन में बेरोजगारी बैठी है। देश के हालातों पर बहस करने वाला बिट्टू, देश के हालातों पर बहस करने वाला बिट्टू अब वहीं सबके बीच कहीं खोया रहता है। सुना है वो प्रकाश भी आजकल दोपहर को सोया रहता है। मुझे पता है ऐसा क्यों है, मेरी हालातों से गुजर रहे हैं। मुझे पता है ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी अब मेरी तरह रातों को जागते हैं, दिन में 9 से 5 के दुनिया के सवालों से भागते हैं। दरअसल होता क्या है ना कि मजबूरियों के अंधेरे में अरमानों की पोटली कहीं खो जाती है। मजबूरियों के अंधेरे में अरमानों की पोटली कहीं खो जाती है। उस सबक का कोई मोल नहीं है साहब, जो जिंदगी तुम्हें आधे पेट सिखाती है। बहुत शुक्रिया। ये सब जो अभी मैं कह रहा हूं ना, ये सब ठहरे हुए पानी की बातें हैं। हम कुछ खा पी के घर से आए, यहाँ रहे, मौज किए, फिर चले जाएंगे। जिंदगी वैसे ही चलती रहेगी। ये सब ठहरे हुए पानी की बातें हैं, पर हमारे सबके मन में किसी गहरे पानी में अब भी जिम्मेदारी बैठी है। जरा गौर करना अपने उस किसी दोस्त को जो खामोश हो गया है। अब उसके मन में भी बेरोजगारी बैठी है। खाली हाथ ही शॉपिंग मॉल के चक्कर लगाता है, खाली हाथ ही शॉपिंग मॉल के चक्कर लगाता है। साला बहाने बड़े कमाल देता है। अबे ऐसी बात नहीं है, वो बहुत दूर का भाई। हर बार ऐसा कहकर अब शादियों में जाना टाल देता है। किसी का भाई, किसी का बेटा होने का फर्ज, किसी का भाई, किसी का बेटा होने का फर्ज, उसे अच्छे से याद है पापा के सर का कर्ज। और कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें भी तो लगता होगा ना, अबे बिगड़ैल है, जाने क्या ही ये लड़का दिन रात करता है। अबे बिगड़ैल है, जाने क्या ही ये लड़का दिन रात करता है। अब वो तुम्हें बताए कैसे जो बाथरूम में घंटों आईने से बात करता है। तो एक काम करना, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई ताना,
न कोई सवाल, न कोई जवाब, न कोई ताना, बिन पूछे किसी शाम उसके घर चले जाना। पहले जैसी बेफिजूल सी बातों में लगे रहना। हाँ, हो सकता है वो चुप रहेगा, तुम ही कहते रहना। हो सकता है वो चुप रहेगा, तुम ही कहते रहना। उसे कुछ भी बताने, जताने या डांटने की जरूरत नहीं है। उसे कुछ भी बताने, जताने या डांटने की जरूरत नहीं है। नौकरी का ज्ञान भी बांटने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना कहना कि दुनियादारी में रहना है तो वो भी दुनिया में रहकर होगा। दुनियादारी में रहना है तो वो भी दुनिया में रहकर होगा, ताकि उसे हमेशा याद रहे, कल आज से बेहतर होगा, कल आज से बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब ये ख्याल लगा कि खत्म हो गया, समाप्त हो गया, ये कविता शायद यहीं पर मुझे रोक देनी चाहिए, ठीक उसकी अगली सुबह एक महंगे शहर की भीड़ देखना, ये भी महंगा ही है एक महंगे शहर की भीड़ देखना या मजदूरों की झुकी हुई रीढ़ देखना। रीढ़, ये कमर आपकी, स्पाइनल कॉर्ड। एक महंगे शहर की भीड़ देखना या मजदूरों की झुकी हुई रीढ़ देखना, यूं ही चौक चौबारे पर आपको दिख जाएंगे, दिहाड़ी के 350 रुपए में बिक जाएंगे। उन्हीं में से एक है वो 32 साल का शंकर। उन्हीं में से एक है 32 साल का शंकर, जो किसी दूसरे शहर में किसी तीसरे के यहां नौकरी कर रहा है, जो किसी दूसरे शहर में किसी तीसरे के यहां नौकरी कर रहा है। उसकी बेटी अब 6 साल की हो गई, ये अजनबियों से कह रहा है। इन जैसे लाखों और हैं, इन जैसे लाखों और हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता सरकारों ने मंदिर बनाए या मस्जिद। इन जैसे लाखों और हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता सरकार ने मंदिर बनाए या मस्जिद। अगले दंगे कहां होंगे, दिवाली में या ईद? क्योंकि एक बेहतर जिंदगी चुनने का सवाल जब उनके परिवार का था, एक बेहतर जिंदगी चुनने का सवाल जब उनके परिवार का था, वो घर से निकल गए थे, क्योंकि मुद्दा सिर्फ रोजगार का था, सिर्फ रोजगार का था। और आखिर में वो जानते हैं कि उनका यही सपना भी सब कुछ सह कर होगा, और इसी उम्मीद में जिंदा है कि कल आज से बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।